साल एक बेटी आई, प्रज्ञा नाम है उसका, पीसीओडी थी। बोले स्वामी जी 1 महीने मैंने तो 2-2, 3-3 घंटा लगातार कपालभाति किया। किधर है प्रज्ञा को देना भाई, किधर बेटी को। अब इसने अपनी पीसीओडी 1 ही महीने में अच्छी कर ली है। जोरदार ताली बजाओ इसके लिए, अभिनंदन है। मैं आपको ये हौसला देना चाहता हूं, आपके चाहे पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, ओवरी में गांठ है, ब्रेस्ट में गांठ है, ब्रेन में गांठ है, कर तो लो, करो। कब पता लगा था बेटा आपको? प्रणाम बाबा। बाबा मुझे 8 मंथ पहले पता चला था। 8 ही महीने पहले पता चलागा कि चेक करवाया था? जी बाबा। उसके बाद फिर मैं करती थी, उतना नहीं कर पाती थी। इसको पहले भी एक संतान योग से ही हुई। जी बाबा। फिर इसको दूसरी संतान के लिए ट्राई कर रही थी तो पता लगा पीसीओडी हो गया। फिर इसने मुझे फिर सुना। पूरी दुनिया कहती है पीसीओडी ठीक नहीं होते, जो ऑपरेशन करके ठीक करते हैं वो ज़्यादा तो सक्सेसफुल होते हैं नहीं, और होते हैं तो फिर संतान नहीं होती 99%। तो इसने सोचा कि मैं ऐसे छेड़छाड़ क्यों करूं अपने, जो है भगवान ने जो मुझे शरीर दे रखा है। ये जितनी भी सर्जरी है ना, ये नितांत आवश्यक होने पर करानी चाहिए, छेड़छाड़ ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। तो फिर बेटा पिछला 3 मई को डॉक्टर ने डेट दिया था ऑपरेशन का, लेकिन मैंने कहा कि मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। फिर 1 महीने मैंने पूरे मन से किया, दिन रात किया, जब भी टाइम मिलता था तब भी किया। फिर पिछले 3 जून को फिर टेस्ट करवाया तो फिर सारा नॉर्मल आया। ला, 1 ही महीने के अंदर पीसीओडी ठीक। लेकिन करना तो पड़ता है। कितनी देर किया था बेटा कपालभाति? सुबह 1 या 2 घंटे, दोपहर में फिर 2 बजे के बाद 2 घंटे करती थी, फिर शाम में 6 बजे से 9 बजे तक करती थी। लगी रहती थी। इसको लगन लगी कि भाई मेरे को अब जो है पूरा इसको हटा के मानना है। तो पूरा जैसे कहते हैं ना हरियाणा की भाषा में, लठ लेके पीछे पड़ गई बीमारी के। बोले तेरी ऐसी की तैसी, तू मेरे भीतर घुसी कैसे है? तो आप बीमारी से पराजित नहीं हो, बीमारी को तुम पराजित कर दो। इसलिए मैं कहता हूं रोग बड़ा नहीं, क्या है बोलो? योग बड़ा है, तुम्हारा पुरुषार्थ बड़ा है, तुम्हारी मन की संकल्प की शक्ति बड़ी है। तो बहुत बहुत आशीर्वाद प्रज्ञा। प्रणाम बाबा। खुश रहो बेटा। एक भाई आया, मैंने बोला था ना ये कोरोना और वैक्सीन के बाद एकदम मजबूत, पूरा ठाड़ा तगड़ा। अभी पता नहीं इधर कहीं होगा, व्हील चेयर पर है, पैरालिसिस हो गया, वैक्सीन की दूसरी डोज ली, ढह गया। अब कल उसकी आंखों में आंसू, पीड़ा, दर्द, वेदना। बोले स्वामी जी मैं सच में उठ पाऊंगा? मैंने कहा पक्का उठेगा। किधर है वो? बैठा हुआ कहीं। योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, प्रकृति और संस्कृति के जो आयाम यहाँ पर है, पंचकर्मा षटकर्मा, जो सुबह से शाम तक यहाँ चलता है, कोई निष्ठा पूर्वक उसका निर्वहन कर ले तो धरती पर कोई ऐसा रोग नहीं जिसका हमने समाधान ना किया हो, समाधान ना दिया, प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ। तेरे को क्या हुआ बहन? कोटि कोटि नमन करो बाबा जी। प्रणाम। कहाँ से हो? मैं राजस्थान बांसवाड़ा जिले से। हाँ। 2022 में मुझे कंधे में दर्द था, मैंने दवाई करवाई तो उसका ऐसा इफेक्ट हुआ कि मेरे हाथों में वाइट हो गया है। हाँ, ये लो अंग्रेजी की दवाई खाई, सफेद दाग हो गया। अच्छा, अंग्रेजी की दवा खाने से लोगों को डायबिटीज हुई है, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज दोनों। 99% अंग्रेजों की दवाओं का ये सफेद दाग, ये जो है और तमाम तरह के ऑटोइम्यून डिजीज, ये लीवर किडनी फेलियर, फैटी लीवर, फूड का भी उसमें कारण है। लेकिन अंग्रेजी दवा खाने से कितने लोगों को साइड इफेक्ट होकर के बड़े बड़े रोग हुए हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लिकेशंस, एडवर्स इफेक्ट हुए। जरा हाथ उठाना एक बार, हाथ ही लाइए जरा, बैठे बैठे जिनके अंग्रेजी दवा खा खा करके कॉम्प्लिकेशन, साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट जिनको बोलते हैं, हाथ ही लाना बैठे बैठे। कम से कम 200-250 तो बड़े प्रमाण हैं। छोटे मोटे गैस, कब्ज, एसिडिटी तो सब झेल के बैठे हैं यार, बड़े बड़े प्रमाण हैं। और ये बकवास करते हैं आयुर्वेद की दवा खाओगे किडनी खराब हो जाएंगे। झूठो। अभी इसके सफेद दाग हो गए, लो दवा, दर्द की दवा खाई, सफेद दाग हो गए। और दर्द मिटा? दर्द नहीं मिटा। दर्द तो मिटा नहीं, ऊपर से एक और प्रसाद और मिल गया।
अब तेरा ये भी ठीक करेंगे। जी यही है ना विमला देवी? जी कल ही मिली थी। जी। चल बैठ। कोटि कोटि नमन। ये तो मैं पूछने लगूंगा तो 1 घंटा लग जाएगा कि क्या क्या दंश झेले हैं आपने। 1-1.5 घंटा तो पूरी ताकत के साथ हम आपसे योग कराते हैं। योगा फॉर ओबेसिटी, योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड, योगा फॉर डिजीज फ्री लाइफ, इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस, मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन, शीर्षासन तक और पवन मुक्तासन से लेकर के सर्वांगासन तक। हम यहाँ आपको सब रोगों से मुक्ति दिलाते हैं। इस बहन के पास देने भाई माइक बहुत देर से इसके कहने की मन में कुछ उमड़ रही है। बाकी तो बहुत कुछ कहना सुनना है, आगे बात करूँगा आपसे। कपालभाति करो, बाह्य प्राणायाम करो, उज्जाई करो। पूरा नहीं करते तुम लोग बाह्य प्राणायाम और उज्जाई, इसको भी करो। ओम स्वामी जी। ओम। मेरे को चिकनगुनिया हुआ था 20 साल पहले, तब से मैंने एलोपैथिक दवाई खाई और उसके बाद में गठिया की शिकार हो गई बहुत बुरी तरह से। अर्थाइटिस इतना ज़्यादा बढ़ गया। चिकनगुनिया पहले वही दर्द करता है, फिर ऊपर से एलोपैथी की दवा खा ली तो गठिया हो गया। और बहुत भयंकर तरीके से सर मुझे हुआ था। आज मैं नीचे नहीं बैठने लायक बिल्कुल थी, मगर मैं यहाँ आके नीचे बैठने लग गई सर अपना कर। कितने दिन में? 7 दिन में तो यहाँ, बाकी मैं घर आके करती थी। घर तो किया और 7 दिन यहाँ किया, अब नीचे बैठने लग गई। मेरे को चिकनगुनिया से अर्थराइटिस से हालात ये खराब हो गई। वेरिकोन वेज भी बहुत ज्यादा हो रही है, प्रॉब्लम्स बहुत ही अधिक 8 साल से। और उसके लिए मुझे कहा है डॉक्टरों ने ऑपरेशन करवाने के लिए, मगर मैंने बिल्कुल नहीं करवाया। मेरा यूट्रस भी उन्होंने निकाल दिया इस चक्कर में। सब अब यूट्रस निकाल के कुछ हासिल नहीं हुआ। कुछ भी हासिल नहीं हुआ सर। मैं डॉक्टर की बेटी हूँ, डॉक्टर की बहन थी और शुरू से ही एलोपैथिक की दवाइयों में जी हूँ। डॉक्टर की बेटी, डॉक्टर की बहन, और इस डॉक्टर ने इसी के ऐसी तैसी कर दी। सारी ऐसी सब खराब कर दिया। क्या नाम जी? ललिता दीवान। ललिता दीवान। अब मेरे वेरिकोज वेन्स के लिए एक तो ये लीच करवा लेना। लीच आज लगेगी सर, मेरे को लिख के दिया है। वेरिकोज वेन्स पूरा ठीक होता है, बात तो छोटी सी है। और घुटना पूरा खराब है, घुटने का ऑपरेशन बोला हुआ है, पर मैंने नहीं करवाया। घुटने में थोड़ा सा आपको सींगी करवा देंगे, रक्त मोक्षण है दोनों, ये लीच और सींगी है ना, तो इससे ना पूरी गंदगी बाहर हो जाएगी, है ना। तो मेरे को डॉक्टर ने लिखी नहीं थी सिंगी अभी तक, तो मैंने बोल दिया, कल डॉक्टरों को बोल दिया है जिनको अतिशय पीड़ा है, बहुत भयंकर दर्दें हैं, कमर में गैप है ये सब। और मेरे पति देव को पार्किंसन की बीमारी है सर, हमने आपका लिखवाया हुआ है कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ, वो ठीक हो जाएगा। पार्किंसन किसी का 1 सप्ताह में, किसी का 2 सप्ताह में। सब सुन लो, ये पिछले 2-2.5 सालों के मैंने बहुत गहरे अनुभव किए हैं। यूँ तो 45-50 सालों से मैं योग करा रहा हूँ, लेकिन 2-2.5 सालों के बड़े निष्कर्ष ये हैं। और मैंने अपना 1-2 सप्ताह से लेके 1-2 महीना जो मैं कहता हूँ वैसे ही औषध करो, वैसे ही खान पान रखो, पथ्य करो, परहेज करो। स्वामी जी, पार्किंसन भी अच्छा हो जाता है दीवान बहन, ठीक होगा तेरा पति। स्वामी जी आपका आशीर्वाद है, बिल्कुल ठीक होएगा। हम बहुत आशा लेके यहाँ पर आए हैं। हमारे ससुर जी आपसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, वो यहाँ पर आए हुए हैं 2-3 बार पहले, अब तो ऊपर चले गए हैं। वो उम्र हो गई थी, कोई बात आपके नहीं। सदस्य थे वो सतीश कुमार दीवान। चलो, बहुत आशीर्वाद बहन। देखो, मुझे 4 पीढ़ियाँ फॉलो कर रही हैं, दादा दादी, नाना नानी, फिर उनके औलादें, फिर उनके बच्चे, फिर उनके पोते पड़ोते, और जो आई थी क्या कौन सी माया देवी, क्या नाम, माली देवी, सड़ोते। तो पोते पड़ोते सब 5-5 पीढ़ियां फॉलो कर रही हैं। जब तक जाऊंगा हिंदुस्तान की 10 पीढ़ियों को योग सिखा के जाऊंगा। योग से जोड़ना है, इसी से उद्धार। करो एक बार सब। पतंजलि वेलनेस में यहाँ डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि बहुत लोग पीड़ित है बेचारे, और मैं कहता हूँ कोशिश करो। आप में से बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जिनको पता लगा बीपी है, शुगर है, थायराइड है, फैटी लीवर है, लीवर सिरोसिस है,
पता लगा कि अब ये सर्जरी करने के लिए बोल रहे हैं कैंसर है। अब कल एक कैंसर का भाई आया, करना तो पड़ता है, उसके मुंह में कैंसर है। बोले जी यहाँ आते ही 4-5 ही दिन हुए, मेरा तो मुंह खुलने लग गया, दर्द भी कम हो गया, मुंह का कैंसर। किधर है वो भाई मुंह के कैंसर वाला? बड़ा काम कर लिया उसने। आगे आ जा, मुंह खुलता नहीं था ऐसी, शायद पता नहीं गुटखा खाया होगा, बैठ गया, फिर खुलने लगा, दर्द भी दूर होने लगा। हौसला चाहिए। मैं कहता हूँ खाली पेट सुबह दोपहर शाम 1-1 घंटा 1.5 घंटा कपालभाति, 1-1 घंटा फिर खाने के बाद अनुलोम विलोम कर लो। फुल टाइम योग 12 से 14 घंटा मैंने योग करवा करके SLE, MS, ऑटोमेन डिजीज जिनको 100-200, एक तो हरियाणा की बेटी आई 2 साल पहले, 1.5-2 साल पहले 2000 mg उसका स्टीरॉइड चल रहा था। 2000 mg, आदमी बैठ जाए, अंधा हो जाए, डायबिटीज, हड्डियां पसली सब खराब हो जाए, लेकिन छुड़वाया मैंने लोगों का। लेटे लेटे किया उस बेटी ने, ठाड़ी तगड़ी बेटी थी हरियाणा की, उसने किया 1-1 घंटा नहीं, पूरा दिन 10-10, 12-12 घंटा अनुलोम विलोम किया, छूट गया 2000 mg स्टीरॉइड। SLE बता दिया था, ये SLE, MS, कैंसर, इसमें फुल टाइम योग करना। मौत सामने खड़ी है ना, तो जी ले, भजन कीर्तन लगा के योग कर ले। क्या नाम भाई? दीपक पटले, स्वामी जी ओम। तो कैसे ये मुंह बंद कैसे हो गया था? वो कैंसर हो गया था सर। नहीं, कैंसर में क्या गुटखा खाया था? हाँ, गुटखा खाने की वजह से ही हुआ था। हाँ। तो एकदम मुंह बंद हो गया था और एक छाला भी आ गया था अंदर, तो उसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं खा पाता था। फिर 29 तारीख को यहाँ आया, 30 तारीख से मुझे तो ट्रीटमेंट मिला। 30 तारीख से शुरू किया, आज कितने दिन हुए? 6-7 दिन। अभी मैं रोटी भी खा सकता हूँ। तब तो मैं सिर्फ लिक्विड ही ले पाता था, अभी मैं रोटी भी चबा के उसको आराम से खा सकता हूँ। डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट भी किया कि सर मुझे रोटी दाल दे दीजिए। इसको पहले रोटी दाल के लिए तरस रहा था, खाया ही नहीं जाता था, इसका मुंह ही नहीं खुलता था। अभी वो भी मैं खा पाता। क्या नाम है? दीपक पटले, नागपुर से हूँ सर। दीपक पटले। ये योग नहीं करता तो अभी तक दीपक पटले निपटले हो जाता है। हाँ सर। माला टंग जाती है। दीपक इधर आ दौड़ करके, ये एक प्रेरणा है, लेकिन करता पूरा है। मैंने बोला जीना है तो योग कर ले, अपना भजन कीर्तन लगा के। हाँ, भजन करो, कीर्तन करो, नाम जपो और भगवान की शरणागति में। इधर आओ, ऊपर आ जाओ। अब मैं क्यों बुला रहा हूं इसको? लोग कैंसर का नाम सुनते ही आधे तो वहीं मर जाते हैं। अरे कैंसर हो गया, अब तो मरना ही है। क्यों मरना है? जो योग करेगा वो किसी रोग से नहीं मरेगा। इस बहन जी को देना भाई, बहुत देर से बैठी नहीं रही, इसको दो माइक, दो जरा। हाँ, अब ये दीपक पटले, इसकी तो पटरी पर आ गई, दीपक की तो पट गई, इसकी तो बीमारी निपट गई, ये नहीं निपटा। 1-1 घंटा 1.5 घंटा खाली पेट सुबह दोपहर शाम 3 बार कपालभाति और अनुलोम विलोम। इधर ऊपर आ। अब इसका जबाड़ा पूरा जाम था, कल ही मैंने देखा। अब जबाड़ा इसका खुल गया। साक्षी जी महाराज, अब महाराज जी भी देख रहे हैं, ये मामला तो जोरदार है, कैंसर वाला आदमी। साक्षी महाराज जी की साक्षी में देखो, इसका जबाड़ा खुल रहा है। साक्षी महाराज जी अपना एक चेला लेके आए, बोले स्वामी जी 5 लाख रुपए क्या होती है, हम भी देंगे आपके। एक महात्मा जी, तो महाराज जियों को तो दक्षिणा हम देते हैं। बोले नहीं, हम लेने वाले नहीं, हम देने वाले हैं। महाराज जी का बहुत बहुत अभिनंदन है। ये तन मन धन से देश धर्म संस्कृति की सेवा में लगे, और हमसे इनका प्रेम जो है करीब 25 साल पुराना है। और इन्होंने भी संघर्षों के बीच में अपना योग धर्म, अपना संन्यास धर्म, अपना अध्यात्म धर्म, राष्ट्र धर्म पूरा निभाया। पूज्य साक्षी महाराज जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। ये भी हमारे धर्म के बहुत ऊंचे स्वर है। तो महाराज श्री प्रणाम आपको। अब इसकी हालात ये थी, खोलना मुंह, अब इसकी कम से कम 1.5 इंच तो खुलने लग गई इसकी, ये जबाड़ा ऐसा, अब पूरा खुल जाएगा। इसको भी क्या करता है ना? हाँ, करता है। और सुबह दोपहर शाम अब योग ही करना है और कुछ नहीं। ये तो डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया, हाँ? ऑपरेशन के लिए बताए थे। 14 अप्रैल डेट भी डिक्लेयर हो गया था,
लेकिन मुझे ऑपरेशन नहीं कराना था। मैं ये जिनका भी ऑपरेशन हुआ है ना, बेचारे कटे हुए जबड़े लेकर के ऐसे जैसे किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो रखा हो ना, और फिर उसको इधर उधर से चेपा चापी कर दियो, मॉडल ही खराब हो जाता आदमी, और फिर उसके बाद और फिर 5-10 साल बाद दोबारा रिकरेंस हो जाता है। तो तेरा मॉडल भी खराब नहीं होगा और दोबारा रिकरेंस नहीं होगा, योग से जो ठीक होगा वो, क्योंकि बॉडी को हम ऑर्डर में लेके आते हैं। इनडिसिप्लिन ग्रोथ ऑफ सेल्स एंड इनडिसिप्लिन ब्रेकिंग ऑफ सेल्स, दिस इज कॉल्ड कैंसर। कैंसर कोई बैक्टीरियल वायरल डिजीज नहीं है, आपका शरीर ही आपके ऑर्डर में नहीं है। अथ योगानुशासनम, योग से शरीर, इंद्रिय, मन, प्राण, आत्मा, चित्त, चेतना आपका पूरा अनुशासन में आ जाता है। ये मैं बात समझाने के लिए इसको दीपक को बुलाया। ठीक है दीपक, अब पूरा ठीक करके, अभी तो इसका 20-25% ठीक हुआ है, लगातार 1 साल लग सकता है। 1 साल से पहले छोड़ना नहीं तो योग बदनाम हो जाएगा। योग तो और गुरु बदनाम हो जाएगा। रहेगा। करना है ना, जरूर जरूर जरूर, पक्का प्रतिज्ञा। जा बस। और खान पान में पूरा ध्यान रखना। अभी तो मैं खान पान के लिए भी थोड़ी व्यवस्था जमा रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा साल 6 महीने में सबको ऑर्गेनिक फूड भी पतंजलि उपलब्ध कराएगा। अनाज, सभी मिलेट्स, सभी प्रकार के अनाज, इसके लिए एक बहुत बड़ी व्यवस्था बनानी पड़ती है, इसलिए मैंने इतना समय लिया है। नहीं तो मैं तो एक दिन में मैं बहुत स्पीड से चलने वाला व्यक्ति हूँ, धीरे हमको चलना आता ही नहीं, सीखा ही नहीं। नहीं तो यहाँ तक कैसे पहुँचते मेरे भाई। हाँ मैया कुछ कह रही थी। ओम स्वामी जी। ओम। मैं दिल्ली से आई हूँ, मेरा नाम राज रानी है। मेरे को ना सर्वाइकल बहुत ज़्यादा था और बैक पेन थी, तो मैं कल मेरे को कायरोप्रैक्टिक और वो एक्यूप्रेशर किया उपल जी ने, आपके यहाँ पे है जो, उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक होगी। मैंने सारी एक्सरसाइज करी है आज, नहीं तो मैं बैठ भी नहीं सकती थी, और एक्सरसाइज भी सारी करी है आज मैंने बैठ के। और पहले क्या हालत थी? पहले मेरा हाथ बिल्कुल नहीं जाता था पकड़ने बेटा, पहले मेरा हाथ ऐसे नहीं होता था। अब ये देखो स्वामी जी ऐसे हुए, ये लो हाथ सब जाम थे, अब कर करके दिखा रही है कि ये तो खुल गया सारा शरीर। और देखो स्वामी जी मैं झुक भी जाती हूँ ऐसे, देखो। हरे राम। हाँ? और पहले क्या हालत थी? नहीं मैं झुक नहीं पाती थी, और मेरा घुटना, ना, हाँ हिल सकती थी, ये हालत थी। और मेरा घुटना बहुत दर्द होता था, मैं बैठ नहीं पाती थी ऐसे। अब ये इसको चाव चढ़ा है, बहुत देर से, ये आधा घंटे से खड़ी है, मुझे कहना है। क्या नाम जीजी? राज रानी। कहाँ से हो? दिल्ली से हूँ। राज रानी अब योग रानी हो गई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो मैं राज रानी के लिए अभिनंदन कर दूं। ऐसे तो कितने मैंने बोला हुआ है, जितने भी जकड़े हुए हैं ना, ऐसे पूरे जाम है। इसमें ये रक्त मोक्षण और बस्ती बहुत काम करती है, जो थेरापी है ना ये भी काम करती है, योग तो काम करता ही है, फिर अंदर से भी गंदगी निकालते हैं। हाँ। कितनी बीमारी हो साहब। हाँ। अब खुश है राज रानी, क्या आनंद हो गया, नहीं तो जिंदगी ऐसे नर्क बन जाती है, दर्दों से, पीड़ाओं से कहराते कहराते आदमी तड़फते तड़फते बिलखते बिलखते। हाँ। तो सुनो, ये तो मैंने थोड़ा सा पूछा ऐसे। हाँ। साक्षी जी महाराज इधर आओ ना आप। मुझे लगता है आप महाराज जी का भी थोड़े दिन के लिए, ये तो 7 दिन का समय निकालना भी इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन आ गए महाराज जी। आओ महाराज विराज, आप भी अपना अनुभव सुनाओ, क्या क्या थेरापियां ले रहे हो। मैं भी सोच रहा था कि अपना अनुभव बताऊं, पर मन ही मन में सोच रहा था, और महाराज श्री ने मेरे मन की बात को जान लिया। तो जुड़े हुए ना अंदर से, क्यों बहुत पुराना संबंध है। मैं 91 में राजनीति में आया, और राजनीति में आते ही मुझे ब्लड शुगर और उच्च रक्तचाप, दोनों बीपी और शुगर दोनों हो गए। उच्च रक्तचाप और जो है शुगर दोनों हो गए। मधुमेह। कुंभ लगा हुआ था उज्जैन का, तो वहाँ फल वगैरह खाने को ज़्यादा मिलते थे। बीमार पड़ गया, टेस्ट कराया तो 650 शुगर। 650 राम। तब से अब मैं MP बन गया, तो सब कुछ तो फ्री की दवा, फ्री के इंजेक्शन, फ्री का ट्रीटमेंट, करोड़ों का खर्चा करो।
और मैंने भी मन में ये मान लिया कि अब इसका ब्लड इलाज। प्रेशर का और इसका कोई इलाज नहीं बीपी है। शुगर का इलाज नहीं, डॉक्टर भी यही बोलते हैं, आपने हाँ। क्या मान लिया ऐसे तो शुगर की सबसे टॉप मोस्ट की दवा 4-5 गोली सुबह, 4-5 गोली शाम को, और लेंटास 50 यूनिट, हे राम, ये मैंने लेना शुरू किया और मान लिया कि ठीक नहीं होगा। आप तो पूरी थोक में ले रहे थे दवाई। थोक में, पूरा थोक में। अभी 7 दिन पहले आचार्य बालकृष्ण जी से मिला तो उन्होंने आयुर्वेदिक दवा लिखी मधुनाशिनी मधुग्री। और कहा इनको दे दो 2-3 महीने की दवा। फिर बोले आपको समय नहीं मिलता। हमारी सिस्टर बिटिया, उससे कहा कि इनको एडमिट कर लो यहाँ पर। अच्छा, मतलब आप ऐसे पकड़ लिया? हाँ, ऐसे पकड़ लिया और पर्चा छीन लिया, बोले नहीं दवा नहीं देनी, एडमिट कर दो। तो मैं एडमिट हो गया। डॉक्टर कनक ने कहा कि इंजेक्शन, डॉक्टर द्विवेदी ने कहा कि आधा यूनिट कर दो, मतलब 50 लेते हो 25 कर दो। और डॉक्टर कनक ने कहा कि लेंटास भी छोड़ दो, दवा भी छोड़ दो। हाँ। तो मैंने कहा मैं तो मर जाऊंगा, शुगर तो बहुत बढ़ जाएगा। बोले हम किस लिए बैठे हैं यहाँ पर? तो महाराज श्री, मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने दवा भी छोड़ दी, लेंटास भी छोड़ दिया। भाई आज 7 दिन हो गए और छोड़ने के बाद मैं डरा, डर से डरते मैंने टेस्ट किया कि आज तो शुगर 200-300 जरूर होगा। और जब मैंने टेस्ट किया तो 74 था खाली पेट। 74। फिर मुझे लगा कि मशीन गलत है या मेरे देखने में कोई गलती हुई। सारे दवाइयां जो 30 साल 31-32 साल से खा रहे थे, 31 उसके बाद मैंने 2 घंटे बाद फिर टेस्ट किया तो फिर वो मैं तब तक पानी वगैरह पी चुका था, उसका जो मिलता है इसका सौंफ वगैरह का, तो वो 90 निकला खाली पेट। हाँ, उसमें क्या है। और रात को हमारे साथ बिटिया थी, उसने कहा कि नहीं इंजेक्शन ले लो, दवा ले लो, कुछ तो ले लो। मैंने कि मैं नहीं लूंगा, टेस्ट करूंगा, बढ़ेगा तो लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। रात को खाना खाने के 2 घंटे बाद मैंने टेस्ट किया तो खाना खाने के बाद 127 निकला। एकदम नॉर्मल। तो मुझे लगा कि अब तो मैं बिना दवा के जी सकता हूँ। हाँ, एक कॉन्फिडेंस आ गया। ये कॉन्फिडेंस लाने के लिए मैं यहां पर बुलाता हूं कि बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, स्टीरॉयड, बायोलॉजिकल और न जाने क्या क्या खाते हैं। और योगाचार्य जी ने मुझे योग सिखाया तो सुबह 3:30 बजे मैं जग जाता हूँ। तो जगने के बाद मैंने पूरा योग कर लिया, मुझे नहीं पता यहाँ आना पड़ेगा, पता आप बैठे हुए हैं। तो फिर मैं योग करने के बाद यहाँ आ गया। तो मैं अपना अनुभव ये बता रहा हूँ कि 32 साल का शुगर, ये लो 50 यूनिट लेंटास और 5-5, 10-10 और गोली, 5-5, 10-10 गोलियां, और मैंने 7 दिन से नहीं खाई और अपने को बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो मुझे और लगता है बीपी कि का भी तो बताओ। बीपी भी खत्म, बीपी का कोई लेना देना नहीं गया। बीपी तो भूल ही गए। बीपी तो भूलिए, बीपी में कुछ नहीं है। तो आपका जितना बड़ा उपकार इस राष्ट्र के ऊपर है और सारे विश्व के ऊपर है, मेरे पास शब्द नहीं है कि आप किस प्रकार से इस राष्ट्र की और सारे विश्व की सेवा कर रहे हैं। मैं यहाँ जितने ही उपस्थित हैं सबसे विनम्रता से आग्रह करूँगा कि मैं तो 6 बार से सांसद हूँ, मेरे आश्रम भी बहुत हैं, 6 बार से सांसद है महाराज जी। और व्यस्तता, और महाराज श्री का जो कनखल में आश्रम के पास में ही मेरा निर्मल पंचायती अखाड़ा है, उसके बाद भी मैं समय निकाल के आया हूँ 7 दिन के लिए। तो यहाँ मेंबर भी बनना चाहिए समय निकाल करके, क्योंकि जीवन है तो जहान है, जीवन नहीं है तो रुपया पैसा सोना चांदी मकान दुकान किस काम का है। और जीवन भी निरोगी सुखी जीवन, कहते भी हैं प्रथम सुख निरोगी काया, और निरोगी काया यहीं की जा सकती है जहां आप और बैठे हैं। मुझ जैसा व्यक्ति महाराज श्री की शरण में आके योग सीख रहा है। मैं कल चला जाऊंगा, इतना समय मैंने निकाला तो मैंने सोचा अब इसको कंटिन्यू करना महाराज जी, कुछ भी हो जाए। सुबह 1 घंटा, जैसे मैं भी आपकी तरह सारे संसार के उपकार के लिए घूमता फिरता हूँ, लेकिन सुबह योग नहीं छोड़ता। तो आप कितने बिजी हो, योग मत छोड़ना सुबह सुबह। देखो ठीक। और जितने भी अपने आश्रम हैं सब जगह योग शुरू करवाओ। ये भी मैंने चर्चा की है। हाँ। आपकी गोचारी से मैंने कई बात जितने आपको जो योगाचार्य जरूरत होगी वो हम उपलब्ध कराएंगे। चलिए। और जो बड़े आश्रम हैं वहां तो ये जो बड़े आश्रम है ना अपने, जी जी, वहां तो पूरा वेलनेस शुरू करवा देते हैं 1-2 जगह। वो बेटी हमारी आई, वो झारखंड में, हमारा बड़ा आश्रम वहीं से आई है, तो झारखंड में शुरू कर देंगे। तो पूज्य महाराज जी का बहुत गहरा अनुराग। और ये जो बातें बताई है कोई मेरी प्रसन्नता के लिए या कोई योग को ऐसे
बिना प्रमाण के महिमा मंडित करने के लिए नहीं बोलो कि कोई स्वामी जी के पास आए और तो साधु की बड़ाई करेगा ही। ये सच बोलने वाले महात्मा हैं और सारा देश जानता है कि ये तो वैसे भी बेबाक हैं, जो सामने दिखा वो बोल देते हैं। और सत्य के लिए भी मुझे विवादित कहा जाता है। बोलता हूँ महाराज, बोलता ही रहता हूँ। तो ये जो मेरे साथ चमत्कार हुआ, इसे मैं चमत्कार ही कहूँगा, क्योंकि मैंने मान लिया था कि शुगर कभी ठीक नहीं होगा। तो मैं इस चमत्कार के लिए महाराज जी का हृदय से अभिनंदन, वंदन, स्वागत, सम्मान करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्रणाम बाबा जी। हाँ, ये साक्षी महाराज जी का ये जो कहे हैं ये साधारण बात नहीं है। बस इसके लिए ना थोड़े दिन खान पान, दवा, औषध, उपचार, पथ्य, परहेज, तो एक थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। 30 साल में तो पूरे शरीर को अंदर से शुगर खोखला कर देते महाराज। आप यदि नहीं करते ना तो लीवर पर, किडनी पर, आंखों पर और इसका हड्डियों पर, पूरे शरीर पर असर आता है। न्यूरोपैथी अंदर से शरीर को ऐसे नोचने लगती है, इसको न्यूरोपैथी कहते हैं। ऐसे ऐसे शुरू हो गया तभी आया मैं यहाँ पर। अच्छा, शुरू हो गया तो महाराज जी कह रहे शुरू हो गया तो तभी आया कि ये तो शुगर तो कंट्रोल है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट तो कंट्रोल नहीं हो रहे। चलो अपने पूरा। अच्छा, अब इसको कहते हैं, देखो, प्रेम हमसे महाराज जी ने भी अनुकूलताएं, प्रतिकूलताएं, संघर्ष, युद्ध, संग्राम सब देखे और उन दिनों भी हम मिलते रहते थे। लेकिन इनको भी मतलब कि भाई अब अपने भाई के पास चलना चाहिए। अब तो हमारे बड़े भाई हैं आप तो, कि भाई अपने जो है गुरु भाई के पास चलना चाहिए। अपना एक सन्यासी सारे संसार का उपचार और उपकार करने में लगा है। मेरे पास आने में पास में रह करके 30 साल लग गए इनको। कितना? पास में रह करके 30 साल लग गए। ये है हम, अरे चल रहा है ना, चलने दो, दवाई से चल रहा है। दूसरों का उपकार करते अपना उपकार कर लिया। और मैं तो 2-3 दिन से पहले एक बात कह रहा था कि दूसरों का उपकार करते करते हम अपना अपकार कर लेते हैं, अपने लिए वक्त नहीं दे पाते। तो महाराज जी ने जैसे अपने लिए वक्त दिया, घर के लिए, परिवार के लिए, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, सबके लिए वक्त दो, लेकिन अपने लिए भी वक्त दो। ये है बड़ी बात। आत्मार्थम पृथ्वीम त्यजेत, ऐसा है शास्त्र वचन, ऐसा होना चाहिए। तो ये तो महाराज जी की बात हुई और ये 99% लोगों की समस्याएं छोटी छोटी ऐसी। पहले महाराज योगग्राम छोटा पड़ गया था, वहाँ 1100 लोगों की मैंने खूब कैपेसिटी बढ़ाई, डबल से भी ज़्यादा कर दी। तो फिर ये पूरा ये पतंजलि वेलनेस, पतंजलि योगपीठ को ही पूरा पतंजलि वेलनेस में कन्वर्ट कर दिया। अभी ये नया अभियान है, सब लोग आ रहे हैं, बस जो बता रहे हैं उसको पूरे करते जाना।